भी रिसेंट में जो कैनवस का हैक हुआ साइनी हंटर्स के थ्रू, सोचने वाली बात यह है कि साइनी हंटर्स ने एक नोट क्यों छोड़ा। आई मीन जनरली यही होता है कि एक एक्सटॉर्शन का जब केस होता है, एक्सटॉर्शन की डिमांड होती है, रैंसम की डिमांड होती है, और साइनी हंटर्स ने एक क्लियर नोट छोड़ा कि हमने तुम्हें हैक कर लिया है फिर से, और हमारे पास तुम्हारा एक 3.6 टेराबाइट का डेटा है। तुम्हें अगर वापस चाहिए तो पे अस, अदरवाइज वी विल सेल इट टू द डार्क वेब। तो सोचने वाली बात ये आती है कि अगर तुम्हारे पास डेटा है तो डार्क वेब में जाके सेल कर दो, एक्सटोर्शन की डिमांड क्यों कर रहे हो। उससे पहले ये बता दो कि जो कैनवस है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है तकरीबन 8,000 से ज़्यादा यूएस यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन को, और इसके पास 3 करोड़ का यूज़र बेस है, मतलब 3 करोड़ स्टूडेंट एंड टीचर का एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। तो डेटाबेस और डेटा कितना तगड़ा है ये तो इसी से समझ में आता है। वापस चलते उस बात पे जहाँ पे साइनी हंटर्स ने क्लेम किया कि डेटा के बदले पैसे, नहीं तो डेटा डार्क वेब पे। अगर उनको पैसे ही चाहिए तो डेटा डार्क वेब पे डायरेक्टली वो क्यों नहीं बेच देते ताकि उनको पैसे मिल जाए। तो इसके पीछे का फैक्ट ये है कि डेटा वो कैनवस का है, कैनवस के यूज़र्स का है, उनके फाइनेंशियल डेटा है, उनके स्टाफ का डेटा है, तो वो डेटा उनसे डायरेक्ट रेलिवेंट है। और साइनी हंटर्स अगर डार्क वेब पे जाके वो उस डेटा को सेल करने की ट्राई करेंगे तो उनको पहले तो एक रेलेवेंट बायर ढूंढना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है। रेलेवेंट बायर इसलिए क्योंकि जो भी उस डेटा को परचेस करेगा वो डेटा उनसे रिलेटेड होना चाहिए ताकि उसका वो आगे यूज़ कर पाए। अगर वो यूज़ नहीं कर सकते तो वो जस्ट पीस ऑफ गार्बेज है। तो या तो उनको डार्क वेब पे कोई डायरेक्ट सिंगल बायर ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल है, या फिर उन्हें मल्टीपल्स बायर ढूंढने पड़े जहाँ पे डेटा पीसेस में सेल किया जाएगा, और इस सब में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं कि डार्क वेब पे बैठे हैं और साइनी हंटर्स गया, उन्होंने डेटा दिया और डेटा किसी ने परचेस कर लिया, और जब डेटा पीसेस में हो जाता है तब उसकी कीमत पेनीज में हो जाती है। तो उस डेटा की कीमत जो कैनवस दे सकता है वो कीमत उनको डार्क वेब पे मिल सकती है, बट थोड़ा मुश्किल है और उसमें काफ़ी समय भी लगेगा। इसलिए उनके पास सबसे इजी टारगेट कैनवस ही है जो कि उस डेटा के बदले एक अच्छी खासी रकम दे सकता है। दूसरी बात ये आती है कि साइनी हंटर्स कैनवस के, अगर कैनवस इतना बड़ा एजुकेशनल सिस्टम है, क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास सिक्योरिटीज़ भी होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद वो साइनी हंटर्स उनके कैनवस के सिस्टम में कैसे इंटर कर गया।